हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन पेपर। असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन पेपर ये बिलासपुर डिवीजन से क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें ज़्यादातर मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये एग्ज़ाम हुआ था, बहुत पहले एग्ज़ाम हुआ था, लगभग 2-3 साल पहले। इसी डेट कंफर्म नहीं है किस डेट को पूछा गया था। और इसका भी दो एग्ज़ाम हुआ था, ए पार्ट और बी पार्ट में हुआ था। मतलब फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दो पेपर हुए थे, तो उसको भी सॉल्व करा देंगे। और जो एएलपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग भी देख लें कि कैसे पेपर आते हैं और कैसे एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। इसमें टेक्निकल का क्वेश्चन नहीं पूछा है, खासकर ज़्यादातर मैथ के ही क्वेश्चन पूछे गए। हम अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन किया है 8.55 इंटू 8.55 माइनस 2 इंटू 8.55 इंटू 3.55 प्लस 3.55 इंटू 2.55 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन जो दिया गया है देख सकते हैं। तो ये आपका ए पार्ट है। ए इक्वल टू आपका दिया है 8.55 और बी दिया गया है आपका है 3.55। तो यहाँ पर माइनस में दिया है, इसका मतलब ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर ही ये फार्मूला हो गया आपका। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 8.5 और माइनस 3.5 जो है वो बी का वैल्यू है। इन दोनों में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर वर्गमूल वर्ग करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है एक पत्नी और पति और पत्नी के 6 विवाहित बेटे हैं, प्रत्येक के 4 बच्चे हैं। तो परिवार के कुल सदस्यों की संख्या बताइए। यहाँ पर पति पत्नी हो गए दो, उनके हो और फिर उसके बाद में पति पत्नी और उसके पिता के 4 बेटे और उनके चार 6 विवाहित हैं। 6 बच्चे जो हैं तो 6 हो जाएंगे और प्लस 6 कौन हो जाएंगे, 6 उसकी पत्नियां हो जाएंगी। 6 ये हो गए। और 6 इनके चार चार बेटे हैं, चार चार बेटे हैं, एक के 4 बेटे हैं, 6 चौक 24 हो जाएगा। सभी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 38। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जब x बराबर 2 हो तो 0.5 माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 0.5 माइनस 1/2, यहाँ से हो जाएगा 0.5 माइनस 1.5, घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही, चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात दिया है 3:5 के पदों में क्या संख्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात 5:6 हो जाए। तो 3x प्लस 3 और 5 के पदों में क्या संख्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात 5:6 हो जाए। तो इसमें जोड़ दीजिए, ये x नहीं होगा, x जोड़ दें और नीचे वाले में भी x जोड़ दिया जाए तो अनुपात जो हो 5:6 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। 6×3 = 18 प्लस 6x बराबर 5×5 और प्लस 5x, घटा देंगे। 6 में से 5x घटाएंगे तो x आ जाएगा और 25 में से 18 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 3 क्रमांक संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत मान लेते हैं, एक x है, दूसरा x+1 है, प्लस दूसरा x+3 है। 3 संख्या है और सभी का योग कितना है, 18 है। यहाँ से जोड़ देंगे तो 3x और प्लस 3 1 4 हो जाएगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योग बराबर 18, तो हो जाएगा 3x, सॉरी ये 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा तो 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 3
तो 3x बराबर हो जाएगा 15, x बराबर 3×5 = 15, 5। तो कह रहा है अगली तीन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 + 7 + 8, अगली संख्या ये हो जाएगी। ये आपका एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया। और अगली संख्या तीन संख्या 8, 9 और 10। 10 8 18, 2 20 7 27। तो ये 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, यह है मान दिया गया है, यहाँ पर 6 दिया गया है और 2। हमको क्वेश्चन मार्क निकालना है। 2 है और 54 है, 18 है, 81 है और 27 है। क्या किया है, इसमें 3 से डिवाइड किया गया है, 3 दूनी 6, तो ये 2 आ गया। इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है। और इसमें भी 3 कैसे डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरकर 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में तय करता है और धारा की विपरीत दिशा में तैरकर 1 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में तय करता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है कि दूरी जो है आपका दोनों सेम है। क्या है, दूरी सेम हो गया है। तो यहाँ हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ से हम लेंगे डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर है और ये 60 मिनट दिया है तो घंटे में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर दिया है तो उसको भी हम घंटे में चेंज कर लेंगे। तो टाइम्स 10 दिया है तो 10/60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60/10, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा चेंज हो गया। इसी तरह से इसको भी निकाल लेंगे, एस बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से। तो ये 1/30/60 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60/30 हो गया। इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हमको धारा की गति निकालना है। धारा की गति आपका हो जाएगा 6-2/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/2, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी क्रमशः 16, 15 और 20 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। उन्होंने संयुक्त रूप से काम करना शुरू किया, लेकिन सी ने 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ से पहले निकाल लेंगे ए बी सी का काम और ए बी सी का 2 दिन का काम। तो 2 दिन का ए बी और सी दोनों का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम हो जाएगा। तो 1/15, 1/12 प्लस 1/15 और प्लस 1/20। इन सब का एलसीएम जब अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 60, 12×5 = 60, 15×4 = 60 और 20×3 = 60। सभी को जोड़ देंगे, 5 और 9 3 12/60 हो गया। 12×5 = 60, 1/5 काम, मतलब तीनों मिलकर 2 दिन कितने, दो, ये 2/3, यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा। तो 2 दिन में 2/5 काम किए। तो शेष जो काम है, शेष काम कौन करेगा, ए और बी मिलके काम करेंगे। तो शेष काम हो जाए 1 - 2/5 बराबर 3/5 काम बचे हुए हैं। तो ए और बी तो पहले से ये 2 काम कर 12 दिन और 15 दिन दोनों मिलके काम कर रहे थे। तो ये हो जाएगा 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम निकाल लेंगे तो 1/15 और प्लस 1/12, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3/20, 60। 60 अगर एलसीएम ले, 15×4 = 60 और प्लस
12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 9/60। 3 से काटेंगे, 3 तिक्का 9 और 3 दूनी 6, तो 3/20 काम। शेष काम निकालना है, कितने दिन में पूरा करेंगे। 3/5 काम पूरा करेंगे कितने दिन में, 3/20 गुणे एक काम। 3/5 काम पूरा करेंगे 3/20 गुणे 5/3 में। 3 से 3 से काट दें, 3×4 = 20। 1/4 काम करेंगे। 3/5 काम पूरा करेंगे 1/4 दिन में, तो पूरा काम करेंगे करेंगे कितने दिन में, 4 दिन में। कौन, ए और बी मिलकर। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो ये हो गया इतना। अब आगे चलते हैं। 9 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 10 नंबर पे चलेंगे। लिखा है GOLFER और ये दिया है HNMEFQ। यहाँ से देखें, एक 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 घटाया है, एक GH, मतलब इसमें एक जोड़ दिया गया है, इसमें एक घटा दिया है, फिर एक जोड़ा गया है, फिर एक घटाया गया है, फिर एक जोड़ा गया है, फिर एक घटाया गया है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। जी के बाद देखिए एच आ रहा है, फिर ओ एम एन एक घटा दिया गया है, फिर क्या है, यल के बाद यम आता है, जोड़ दिया गया है, फिर घटा दिया गया है, फिर ई को जोड़ दिया गया है, फिर आर को घटा दिया गया है, क्यू आर हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे हमको इसको सॉल्व करना है। ये आपका है HUNGER। तो इसको अगर घटाएंगे तो आपका ITODEF और Q आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए Q किस में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन है, रेखा है y=2x, x = 0, y = 2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो कलर ड्राइंग दूसरा ले लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इस समीकरण में रखेंगे, क्या है, y = 2x में रखेंगे, क्योंकि एक समीकरण हमको दे दिया है, कितना, x1 y1, x2 y2, x3 y3। इस तरह से ये दे दिया है। एक समीकरण आपका मिला हुआ कौन सा, अगर हम 0 और 2 ले लें, x बराबर, यहाँ पर दिया गया x बराबर 0 और y बराबर आपका मान लेते हैं y1 बराबर आपको 2 दिया गया है। तो x बराबर 0 रखें तो y बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से समीकरण आपको 0 0 मिल गया। दूसरा, y बराबर अगर 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा, तो हम दूसरा x और 2 हो गया। फिर उसके बाद में यदि x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 तो y बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर 0 रखेंगे तो 2 ऑलरेडी हाई है। ठीक, इस तरह से इसको रख लेंगे। अब यहाँ हम एक समीकरण जानते हैं, त्रिभुज बराबर होता है 1/2 y3 प्लस x2 बराबर हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर हो जाएगा y1 माइनस y2। 2 3 2 3 1 3 1 2। इस तरह से ये समीकरण है, हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है आपका कितना, x1 और y1,
0 0, x2 y2 जो दिया है आपका, किसी को भी मान सकते हो, 0 2 मान लेते हैं। और एक आपका दिया है x3 y3 दिया है 1 और 2। अब हम इसमें पुट करेंगे 1/2, x1 की वैल्यू क्या है 0, तो किसी में 0 का गुणा कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, काम खत्म कर दो। y2 देख लिए, y2 भी 0 है यहाँ ना, तो यहाँ भी 0 को किसी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। अब बचा तुम्हारा ये x3 बराबर 1 दिया गया है, और y1 देख लीजिए, y1 0 है, और y2 आपका दिया है 2, तो 1/2 इंटू -2 है, इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा -1। तो क्षेत्रफल जो होता है माइनस से कोई रिलेटेड नहीं रहता, माइनस नहीं लिया जाता है, तो ये आपका 1 इकाई हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्या है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से परिमाप दिया है, परिमाप का फार्मूला होता है L+B। यहाँ से परिमाप 20 दिया गया है और अनुपात दिया है 3:2, तो 3x मान लेते हैं प्लस 2x मान लेंगे। लंबाई को 3x और चौड़ाई को 2x मानेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 5x, 5 चौक 20, x बराबर आज का हो जाएगा 4। अब इसमें हम पुट कर देंगे कितना, एक लंबाई होगा 3x और ये 2x, इसमें रखेंगे 4 3 12 और 4 दूनी 8, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से डिवीजन सॉल्व करना है, तो 8/88 हो गया, और ये हो जाएगा एक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और 11 से इसे भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 808,008। ऑप्शन देख लेंगे, 808,008, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो जब बर्नौली का प्रमेय लागू होता है तो तरल पदार्थ का प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल क्या करता है, ध्वनि स्तर का माप करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है 5 घर एक पंक्ति में V से Z तक नाम वाली स्थित है। VW के दाईं ओर है, ZX के बाईं ओर है और V के दाईं ओर है, WY के दाईं ओर है। मध्य में स्थित घर कौन सा है? तो यहाँ से देख लीजिए, हम सिर्फ कर दे रहे हैं YWVZX हो जाएगा, बीच में V आएगा, ऑप्शन नंबर सी ई सही है। सॉल्व करिएगा इसके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व कितना होता है अधिकतम, तो 4 अंश सेंटीग्रेड पे, और न्यूनतम कितना है 0 अंश सेंटीग्रेड पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए, तो कौन सा सही है? तो वेग को दुगना किया जाता है, किसी पिंड का वेग दुगना किया जाए तो ये फार्मूला P बराबर EmV से हो जाएगा, और वेग को दुगना करेंगे तो दोना 2B हो जाएगा, तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर है ROAD रोड का URDG है, तो अगला वाला कौन सा होगा, ये सॉल्व कर लेंगे, आप हो जाएगा पहला सही है, VXDQ हो जाएगा। तीन तीन जोड़ा गया है, SWAN VXDQ,
3 जोड़े हैं और इसमें 3 3 3 जोड़ के आगे वाली संख्या लिखा गया है। नेक्स्ट, फूल का संबंध सुगंध से है तो उसी प्रकार चूल्हे का संबंध किससे है, तो भाप से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का संबंध खिंचाव से उसी प्रकार है जिस प्रकार चुंबकत्व का संबंध आकर्षण से है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन है, इसका एलसीएम निकालना, अरे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। एलसीएम लिखे हैं 252 से भाग देंगे 595, सॉल्व करेंगे, 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 504, इसको घटा देंगे 91 घटाने पे आएगा, फिर 252 करेंगे, 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 182, फिर घटाएंगे 70 आ जाएगा, फिर 91 लिखेंगे, एक बार जाएगा 70 आ जाएगा, 21 आएगा, 70 लिखेंगे, 3 बार जाएगा, 3 बार लिखेंगे 63 हो जाएगा, 7 बजेगा, 21 7 त्रिक 21, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आया है एलसीएम निकालना है। 2656 104 182, एलसीएम ले लीजिए। पहले हम 13 से ही काट देंगे, बड़ी संख्या से ही काट देंगे, तो ये हो जाएगा 13 दूना 26, 56 कटेगा नहीं, और ये हो जाएगा 13 अट्ठे 104 और 13 14 182। फिर आपको काटेंगे, 2 से काट दीजिए, 1 हो जाएगा, यहाँ 28 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 7 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 1 4 2 7, फिर 2 से काटेंगे, 1 7 1 और 7, फिर 7 से काटेंगे तो 7 2 14, इसको आपस में गुणा कर लेंगे, 13 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 कर लेंगे और गुणे 7, 13 अट्ठे 104 104 और गुणे इसका आपस में कर तो 200 728 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 728 ऑप्शन नंबर दूसरा सही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिंदु एक्स से चलना शुरू कर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ऐसे है, तो यहाँ कोई बिंदु है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो यहाँ से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर जा रहा है 3 किलोमीटर, फिर मुड़ गया 6 किलोमीटर जाता है, तो किस दिशा में है, तो पूर्व और दक्षिण दिशा में। क्या है, ऐसे है, पूर्व और दक्षिण दिशा में, तो किस दिशा में है, पूर्व और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आधी यात्रा की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, उसकी औसत गति क्या है। एक फार्मूला होता है x इंटू वाई, एक्स 2 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स वाई। औसत का फार्मूला होता है जब उतनी ही दूरी तय करना होता है। तो ये हो गया, ये पहला जो होता है उसको x मान लेते हैं, जो दूसरा होता है उसको 3 मान लेते हैं, और 6 3 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो ये हुए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ एक दिया गया है 1120 अंडर रूट p बराबर 80, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे
तो p का मान कट जाएगा और ये चला जाएगा। रूट स्क्वायर करेंगे तो 1120 दो बार हो जाएगा और इंटू पी हो जाएगा, और इधर भी वर्क करने पर ये स्क्वायर में भी बन जाएगा, ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो दो बार लिख देंगे और अंडर रूट और स्क्वायर कट के तो पी हो जाएगा, और यहाँ पी बराबर हो जाएगा, ये बटे में, सॉरी ये बटे में दिया है, बटा हो जाएगा। तो पी बराबर हो जाता है 1120 गुणे 1120 बटे 80 गुणे 80 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 196 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 27 नंबर क्या है? 8 बालकों का औसत लिखा, 8 बालकों का औसत 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है यदि उनमें से एक बालक का स्थान जिसका भार 65 किलोग्राम है, तो एक नए बालक ले लिए तो नए बालक का भार ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे 8 गुणे 1.5 और प्लस 65 जोड़ देंगे तो मान आ जाएगा। 15 8 120 मतलब 12.0 हो जाएगा प्लस 65। हाँ बेटा, हाँ आज ठीक है, ठीक। इसको जोड़ दीजिए तो 77 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। एक निश्चित संख्या का 4/5वां भाग 64 है तो उस संख्या का आधा भाग क्या होगा? कोई संख्या है, उसका 4/5वां भाग की जो वैल्यू दिया है 64 है। इसको काट देंगे, चार चार कम चार, चार कम चार छक 24, तो यक्स बराबर हो जाएगा 16 × 5 = 80। अब कह रहा है उस संख्या का आधा भाग, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि और जय की वर्तमान आय का अनुपात 3:2 है। यदि 4 वर्ष पहले रवि जय से 6 वर्ष बड़ा था तो जय की वर्तमान आय कितनी है? तो यहाँ पर हम मान लेंगे रवि और जय का वर्तमान आय 3x और 2x है। 4 वर्ष पहले, तो हम 4 वर्ष इसमें दोनों में जोड़ देंगे, दोनों इक्वल कर देंगे। जय रवि रवि जय से 6 वर्ष बड़ा है, तो हम जय में 6 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये अब सॉल्व कर लेंगे, इससे इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा x बराबर 6। तो कह रहा है तो जय की वर्तमान आय बताइए। तो जय की वर्तमान आय हो जाएगी 2x है, 2 गुणे 6 बराबर 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? तो हम लिख लेंगे 1 मिनट भरा गया, समय ले लेंगे तो 1/20 हो जाता है दोनों का, ए और बी मिला के दोनों पाइप को, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो इसको सॉल्व करें हैं, 20 23 60 और 30 दूना 60, ये हो जाएगा 5/60। यहाँ 12 हो जाएगा तो 1/12, मतलब दोनों पाइप 1 मिनट में 1/12 भाग भरेगी तो पूरा भरेगा 12 मिनट में। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। एक ट्रेन जो कि 132 की मीटर लंबी है एक टेलीफोन पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति कितनी होगी? तो यहाँ स्पीड अपान होता है डिस्टेंस अपान टाइम, तो यहाँ हो जाएगा 132 दिया गया है और बट्टे 6, इसको काटेंगे किससे काटेंगे? 3 से, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12।
यहाँ से हो जाएगा स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से 132 बटे 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 22। इसको हम 18/5 से गुणा कर देंगे, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 गुणे 18 का गुणा कर देंगे, 18 चौक 72 के लिए 2 7 हासिल, 18 चौक 72, 72 7 79 हो जाएगा। तो सात 79.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कोण पूरक होते हैं यदि उनके माप का योग 90 अंश होता है। ये परिभाषा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। पूरक कोण 90 अंश का होता है। यहाँ पर है 11 ग्रीम 100 के, 13 त्रिम 169 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 32 है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। ये हो चुके, सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है, एक वस्तु फर्श पर ऊर्ध्वाधर वेग u से टकराती है और उसी समान वेग से वापस उछल जाती है, तो गति में परिवर्तन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है। गति, समय, बल और घनत्व। तो इसमें घनत्व अलग है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इसमें क्या है, देखिए 11 ग्रीम 21 से 13 त्रिम 169 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। यहाँ पर लिखा है, यदि विक्रेता ने 6 टॉफियाँ प्रति रुपये, मतलब 1 रुपये में 6 टॉफियाँ की दर से खरीदी और 20% लाभ अर्जित करने के लिए प्रति रुपये कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी। तो 120 बटे 100 कर देंगे, इसको काटेंगे और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 6 से 6 काट देंगे तो 1/5, मतलब 1 रुपये में 5 टॉफी बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, एक आदमी एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। तो हानि हो गया तो 1400 और हानि हुआ तो 85/100, और इन दोनों को आपस में काटेंगे तो 85 गुणे 14, सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 1190 रुपये। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8,000 रुपये का निवेश किया। परिपक्वता पर अल्बर्ट को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, CI होता है P इंटू 1+R/100 की पावर n -1। ये फार्मूला हम इसी पे सॉल्व कर लेंगे। 8,000 1+ दर दिया है 5/100 पावर 2 -1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 नीचे हो जाएगा, 5 दूनी 10, 120, तो ये हो जाएगा 8,000 21/20 और 21/20 -1। 8,000 गुणे 441 400 -1, इसको घटाएंगे तो 41/400, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 4 दूनी 8 तो 20 हो जाएगा। 20 गुणे 41 तो ये हो जाएगा 2 4 420 रुपया।
तो 8,000 रुपये था, उसमें 420 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 होगा, सॉरी यहाँ 8 हो जाएगा, 820 होगा, मल्टीप्लाई करने 820, तो 8820, 8820 ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अगली संख्या ज्ञात करना है, क्या होगा। यहाँ 2, 3, 5, 7, 11 और 17, यहाँ से हो गया 1, यहाँ से हो गया 2, यहाँ से हो गया 2, और फिर यहाँ से 4 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया है, तो यहाँ 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी कितनी होगी। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो न्यूनतम दूरी कितना हो, 0 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कोण ही, कोण नहीं लिख रहा हूँ ये थोड़ा, ठीक है, बराबर वो A65 दिया है और B प्लस सी दिया है 140, तो हमको B की वैल्यू ज्ञात करना है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। हम जानते हैं A प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 अंश, कन्फर्म है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो A प्लस बी प्लस सी और प्लस बी, क्योंकि बी भी 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो अलग अलग कर देंगे इसको। 165 प्लस 140, ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी और अलग से बी, हमको बी की वैल्यू ही ज्ञात करना है। ये हो जाएगा आपका 205, 205 हो गया, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 180 होता है, तो 180 प्लस बी बराबर 205, तो ये बी बराबर हो जाएगा, हम इसको घटा देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 25, ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया है वो देखेंगे। यहाँ पर है ए बी सी में जो शीर्ष बी पर समकोण है, बी पर समकोण है ऐसे बना हुआ है, और ए बी की वैल्यू दिया है 24, ए यहाँ मान लेते हैं और सी ये है, और बी सी की वैल्यू दिया है 7, tan की वैल्यू है निकालना है, तो tan सी बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपका 24 है, आधार है 7, ऑप्शन नंबर दूसरा सही। यहाँ पर हम जानते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो हम फार्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुज पूछा है वो कितना है, तो ये हो जाएगा, सॉल्व करिएगा, आ जाएगा तीसरा सही 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्य निकालना है, तो सभी को जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है उससे यहाँ सभी को जोड़ेंगे, माध्य निकालना है, तो 4 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 12 बटे 1 2 3 4 5, 5 से बात देंगे 15 हो गया, 15 और 4 19, 19 20, 20 और 28, 28 30, 30 10 40, 40 बटे 5 हो जाएगा, 5 से 5 5 8 40, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो चुका, यहाँ पर भी है समांतर माध्य निकालना है, तो कितना हो, और सभी को जोड़ दीजिए, ए प्लस 3 ए प्लस 6 ए प्लस 9 और प्लस ए प्लस 12। 46 नंबर का क्वेश्चन है, समस्या चित्र की सही छवि क्या है, तो यहाँ से देखेंगे ये त्रिभुज है ऊपर की तरफ, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही है, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज पूछा है तो यहाँ पर 5 हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर तालिका दिया हुआ डाटा दिया है, सिर्फ हम क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं। देर से आने वाली ट्रेनों की संख्या ज्ञात की, तो देर से देखिए ये राइट टाइम आ रही है, ये भी राइट टाइम आ रही है, टोटल, तो यही आपका देर से
अराइवल टाइमिंग, आगमनों की संख्या कितना है, ये डेट में आ रही है। तो पूछ रहा है ट्रेनों की संख्या कितनी है, तो सभी को जोड़ दें। 114, 31 और 5 जोड़ देंगे तो ये 150 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है देर से प्रस्थान करने वाली ट्रेनों की संख्या, तो यही है आप प्रस्थान करने वाली, ये भी सभी को जोड़ देंगे। 82, 5 और 3 90 हो जाएंगे। तो फिर तो 90 ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देर से आने वाली ट्रेनों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 150 गुणे 100, 114 टोटल ट्रेन 114, दो से दो काट देंगे, दो जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे 10.71 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, ये भी है चित्र के माध्यम से समझा गया है। यहाँ एक चित्र बना लेंगे सीधे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 मित्र एक वृत्त में बैठे हैं और वृत्त के केंद्र की ओर देख रहे हैं। दीपा प्रकाश और पंकज के बीच है, प्रीति मुकेश और ललित के बीच में है। प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो प्रकाश दीपा के दाईं ओर बैठा है। तो इसी को सॉल्व करना है। एम फॉर मुकेश लिखे हैं, पी फॉर पंकज है और डी फॉर दीप्ति है, और यहाँ प्रकाश लिख देता हूँ, और ये है ललित और ये है प्रीति। तो इस तरह से ये सॉल्व कर लेना। ये पी फॉर मुकेश है, पंकज और दीपा। इसको सॉल्व करेंगे तो प्रकाश के दाईं ओर कौन बैठा है, ललित बैठा है। प्रकाश के दाईं ओर कौन है, ललित है। ये दायां है, राइट है, और ये लेफ्ट है। अगला, यहाँ पंकज के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, पंकज ये है। दाईं ओर कौन बैठा है, तो दीपा बैठा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है मुकेश के पड़ोसी कौन है। तो मुकेश के पड़ोसी कौन है, पंकज है और प्रीति है। तो पंकज और प्रीति को देखेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। फिर अगले क्वेश्चन है दीपी के विपरीत कौन बैठा है। तो दीपी के विपरीत, सॉरी प्रीति के विपरीत दीपा बैठी है। तो दीपा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नियमित षट्कोणीय त्रिभुज क्षैतिज समतल पर अपने आधार पर रखा हुआ है, उसका शीर्ष दृश्य कैसा होगा। षटकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लंबवृत्तीय बेलन का शीर्ष टॉप व्यू जो क्षैतिज समतल पर अपने आधार रिम पर खड़ा हुआ है, तो ऊपर का भाग कैसा दिखेगा। तो वृत्त जैसा दिखेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्तों को खींचने के लिए सर्व प्रचलित उपकरण कौन सा है। तो कंपास है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। जब कोई गोला एक समतल द्वारा काटा जाता है तो किस प्रकार का पृष्ठ प्राप्त होता है। तो वृत्त की तरह होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला को ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार फार्मूला क्या है पूछा है, तो यह बराबर यम में होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। द्रव्यमान की इकाई क्या है, किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। भार, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है, भार की इकाई न्यूटन है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आयतन 320 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनत्व 8.9 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो ब्लॉक का द्रव्यमान किलो में क्या होगा। तो यहाँ हो जाता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ से लिखेंगे द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा। तो 8.9 गुणे 320 आपस में गुणा कर देंगे तो 2848 ग्राम आ जाएंगे। तो इसमें पॉइंट यहाँ 3 अंक के बाद लगा देंगे तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो 2848 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का, अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु पर कार्य करने वाला बल कोई भी विस्थापन उत्पन्न नहीं कर पाता है तो किया गया कार्य कितना होगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील वस्तुएं ऊर्जा धारण करती है और कार्य कर सकती है, इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए समयांतराल में एक वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह को नहीं होने देते उन्हें क्या कहते हैं? कुचालक। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो विद्युत बल्ब में। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? प्रकाश वर्ष नहीं है, दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ताकि दूसरों को खतरा ना हो? तो उसका तुरंत निवारण कर दे। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट पूछें, पीपीई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है? चोट या बीमारी के जोखिम को कम करना होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई, ब्रेथ और ऊंचाई के एक घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ LVH होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा कर देते हैं तो घनाभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई L और चौड़ाई B वाले एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो L इंटू बी होता है। ऑप्शन नंबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4, 10, 5, 9, 12 का माध्य क्या होगा? तो ये हो गया 40/5 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 40 आ जाएगा, जितनी संख्या है उसी से भाग देंगे। 5 8 40 है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सभी संख्याओं को जोड़ें तो 5a और प्लस 30/5 हो जाएगा बराबर 10 हो गया। 10 पचे 50 हो जाए और 3 लड़ाएंगे तो 5a बराबर हो जाएगा 20। 5 चौक 20, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दोलनकारी पिंड का अपने माध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? तो आयाम कहलाता है। ऐसे करके तो यही आयाम है अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 25 ग्राम की गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से हवा में फेंका गया है, इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में 15 सेकंड लगते हैं, इसे अपने उच्चतम बिंदु से धरातल तक वापस पहुंचने में कितना समय लगेगा? समान समय लगेगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता की पुष्टि किससे होती है? लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का अर्थ क्या है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्स की इकाई क्या है? तो प्रकाश का स्तर होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। तो ये हो जाए ऐसे होगा ABC, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। C² बराबर A² प्लस B² होता है। लिखा है 83 नंबर का, 2 पाई सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम 2 पाई R बराबर हो जाएगा 24R। 24 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा। R की वैल्यू हो जाएगी 12। तो पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल पाई R², R के स्थान पे रखें तो 12 बराबर 144 हो जाएगा। 144 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है।
इसको सॉल्व करेंगे 5x-8 और बटे 6x-8 बराबर होगा 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 8 आ जाएगा और रख देंगे इसी पे। 8 पंचे 40 हो जाएगा, यहाँ 40 हो गया और दूसरा हो जाएगा 48। 40 और ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 560 रुपए की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष बाद लगने वाला साधारण ब्याज क्या होता है? तो PRT/100 होता फार्मूला। इसी पे रख देंगे 5660 गुणे 6 गुणे 3/100। 0 से 0 काट दिया, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 136.80 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी से दुगना बड़ा है। यदि ए बी सी की आयु का योग 27 है तो बी की आयु कितनी होगी? 86 नंबर का क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40 सेब बेच देता है। उसके पास अभी 420 सेब बचे हैं, तो मूल रूप से उसके पास थे, यहाँ से क्या करेंगे, 40 बेच दिया है, बचा 60, तो 60/100 x बराबर हो 420। यहाँ से इसको काट देंगे, 0 से 0, 6 से 6 सत्ते 42, तो x बराबर 700। टोटल 700 थे, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 दूनी 10 प्लस 19 माइनस 2, तो 10 प्लस 17 तो हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कंप्यूटर प्रणाली में डैश होते हैं, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम से संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे कहा जाता है वायरस, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहलाता है, वेब ब्राउज़र होता है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यह समीकरण है, इसी को सॉल्व करना है। तो x² माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर हो 3x माइनस x प्लस 3, तो x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 1, और ये x माइनस 3 हो जाएगा। तो x बराबर 1 और 3, 1 और 3 की तरह, ऑप्शन नंबर पहला सही है। यहाँ पर वैल्यू रखना है, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू है कितना, -1, y की वैल्यू -4, z की वैल्यू 2, हम इसमें रखेंगे। x की वैल्यू दे देंगे तो -1 हो जाएगा, फिर उसके बाद में y की वैल्यू -4 है, यहाँ रखेंगे तो +4 हो जाएगा। z की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और नीचे x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू माइनस है तो प्लस हो गया, +4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 8 7 हो जाएगा, 7/3, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 10, तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम दोनों साइड में 2 का अगर हम गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 10 ये भी और 10 इधर भी हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c, और इसी के बराबर हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, क्योंकि दोनों तरफ 10 10 हो जाएंगे। अब इसको इधर लाएंगे तो a हो गया, इसको इधर लाएंगे तो
3b हो जाएगा, और इधर इसको लाएंगे तो c सिर्फ हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी और प्लस 2b इक्वल टू कर लेंगे कितना, 0। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखा है 5, तो 5 प्लस 2b बराबर 0, तो 2b बराबर हो जाएगा -5, b बराबर होता है -5/2। देखें कौन सा सही है, तो वो हो जाएगा पॉइंट -2.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। यहाँ पर देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी और एक में a माइनस बी हो जाएंगे, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी। यहाँ से a माइनस बी कट के a प्लस बी आ जाएगा, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो दोनों को जोड़ें 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है ए बी, बी से बड़ा है ए और ये ए से बड़ा है सी, तो डी बराबर ए प्लस बी बटे 2 है, तो हमको बताना है कि कौन सा सही है ऑप्शन में। तो हम यहाँ देखिए, यहाँ पर ए बी है और ए बी से बड़ा है, और ये ए से सी बड़ा है ए से, और ये दिया गया है डी बराबर ए प्लस बी बटे 2। हाँ, हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये ए बड़ा है, तो ए बड़ा है, हम मान लेते हैं कि ए बराबर 3 मान लेते हैं ऐसे, और बी बराबर 2 मान लेते हैं, क्या बी बराबर 2 मान लेंगे, लेकिन कह रहा है ए बड़ा है, सी ए से बड़ा है सी, तो सी को मान लेते हैं 4। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से मान लेंगे। देखो अब यहाँ रख दीजिए डी बराबर हो जाएगा 4, 3 2 5 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दें 5/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5, और डी की वैल्यू आ गई कितना, 2.5। अब देखिए डी की वैल्यू क्या माने हैं, सी की वैल्यू माने हैं 4 और डी की वैल्यू आई है 2.5, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ भी वैसे देखेंगे, डी बड़ा बता रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब ये देखिए, सी बड़ा है डी से, तो सी बड़ा है डी से क्योंकि सी 4 मानी है और डी है कितना, 2.5, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कौन सी एक राशि सदिश है, संवेग है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। विस्थापन निकालना है, तो डी एक्स बाई डी टी सॉल्व करेंगे, ये अवकलन कर लेंगे, तो 2t माइनस 2, यहाँ कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 माइनस 2, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर पहला से। अगला क्वेश्चन है, इस अवकलन से संबंधित जो साइंस मैथ से है, वो इंटरमीडिएट वही से इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो विकर्ण √2/2 होता है, यहाँ से हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 दिया है, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इस तरह से 100 क्वेश्चन इसमें दिए गए थे। ये एएलपी का क्वेश्चन पेपर था, बिलासपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था, इसको सॉल्व किया हूँ, देख लीजिएगा, आप सभी को लोगों को फायदेमंद होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर लाएंगे, धन्यवाद।